مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत प्यारे प्यारे से बच्चों, मेरी प्यारी सी ऑडियंस जो बहुत डिफरेंट जगहों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको आपकी टीचर हुसन आरा का सलाम। और आज इस्लाम एंड साइंस सेशन का हमारा 5th सेशन है और आई होप कि आप सबको अच्छा लगा हो। आई होप कि आप सब ने ये बहुत इन्जॉय भी किया हो और इन्जॉय करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सब ने कुछ सीखा भी हो। तो जनाब, अब आप मुझे बताइए कि आपको ये पूरा जो सिंबॉलिक नफली एतकाफ़ है वो कैसा लग रहा है और आप लोग इससे कितना सीख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि क्या आपकी ज़िंदगी में इस सब चीज़ों से कोई चेंज आएगा। इस सवाल का जवाब आपने वीडियो के ज़रिए मुझे ज़रूर देना है। छोटी छोटी सी अपनी वीडियोस बनाइएगा और आप ज़रूर हमें सेंड करिएगा ताकि हमें पता चले कि आप कितना कुछ हम लोगों से सीख रहे हैं और फिर हम मज़ीद आप सबके लिए क्या एफर्ट्स कर सकते हैं। तो हम पीछे जो है वो एनर्जीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, सलाम के बारे में, साउंड के बारे में पढ़ा, हमने पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में था और फिर हमने देखा कि किस तरह जो भी कुछ हम पानी के इर्द गिर्द पढ़ रहे होते हैं, पानी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और फिर उसकी इफ़ेक्टिवनेस वो हमें तब देता है जब हम उससे पीते हैं। और फिर हमने कल के लेक्चर में, कल के सेशन में हम लोगों ने आब ज़मज़म से मुताल्लिक़ कुछ बातें डिस्कस की थी और हम लोगों ने ज़िक्र किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीस का हमने ज़िक्र किया था। फिर हमने मिरेकल्स का ज़िक्र किया था कि किस तरह सालों से वो निकल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा और अल्लाह ताला किस तरह उसको बहुत जल्दी से फिल 11 मिनट्स के अंदर फिल कर देते हैं और अगर ये हर वक्त चलता रहे तो फिर किस तरह दुनिया सिंक हो जाएगी, उसके अंदर डूब जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है वी बिकम व्हाट वी सी, यानी कि हम वही बन जाते हैं जो हम देखते रहते हैं। तो ये पहले तो मुझे आप लोगों ने ये ऑनेस्टली बताना है, इसका आंसर मुझे वीडियो लेसन आपके छोटी सी वीडियोस बनानी है। आपने मुझे बताना है कि आप कितना इस बात पे यकीन करते हैं, कितना इस बात पे आप बिलीव करते हैं कि जो चीज़ें हम देखते हैं वही हम अपनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग किसी को अपनी टीचर से बहुत इंस्पायर हो, हर वक्त उनको देखें तो आप अनजाने में आप उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं कि वो किस तरह से हाथ हिलाती हैं, किस तरह से बात करती हैं, क्या वो हंस के बात करती हैं, क्या वो मूडी रहती हैं। इसी तरह आप अपने पेरेंट्स को, घर वालों को, इर्द गिर्द आप जो भी कुछ देखते हैं, जैसा भी देखते हैं, आप उसको फॉलो करने कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कब बिल्कुल उस तरह के बनते जा रहे हैं। ऑब्वियसली हम बिल्कुल एग्जैक्टली तो किसी जैसे नहीं बनते, लेकिन एक सर्टेन पोर्शन है जो हम लोगों का अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर हम उस तरह की हमारी आदत आहिस्ता आहिस्ता होती जाती है। अच्छा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप सबका बहुत फेवरेट चीज़ के बारे में है और कुछ बच्चों की और हम सब की तकरीबन दुखती रग भी है। जैसे कि होता है ना कि हमें कोई चीज़ बहुत पसंद हो और जब कोई उसकी बुराई कर रहा हो, कह रहा हो कि नहीं भाई ऐसे ये चीज़ तो बुरी है, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि भाई ये तो हमारी फेवरेट चीज़ है। और आप कौन होते हैं इसको गलत कहने वाले, मतलब अगर हम उनके सामने ना भी बोलें तो हम दिल से ज़रूर ये बात का जिक्र कर रहे होते हैं। तो शायद कुछ लोगों ने गेस कर लिया हो कि हम किसको इतना ज़्यादा देखते हैं। तो आज का हमारा सेशन आपके कार्टून्स और आपकी सारी वीडियो गेम्स से मुताल्लिक़ है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताती चलूँ, जब मैं छोटी थी तो मैं वीडियो गेम्स बिल्कुल भी नहीं करती थी। ऐसा नहीं है कि वीडियो गेम्स होती नहीं थी, होती थी और सबके घरों में तो मैं नहीं कहूँगी, पर हर घर में कुछ कज़न्स के पास इधर उधर होती ज़रूर थी। पर मैं वीडियो गेम्स कभी भी नहीं खेलती थी, मुझे उनमें इंटरेस्ट उस तरह से कभी डेवलप नहीं किया। और कार्टून्स देखने का मेरी अम्मी ने मेरा एक बहुत लिमिटेड सा टाइम मुकर्रर किया हुआ था और वो हमेशा मेरे साथ बैठ के देखती थी, तो उसके अलावा मैं कार्टून्स भी नहीं देखती।
थी, और वीकेंड्स पे थोड़ी बहुत होता था कि कोई कार्टून मूवी की इजाज़त देती गई, वो भी ये कि अम्मी अब्बू साथ बैठ के देखते थे और बताते थे अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अच्छा इसका मुहूर्त ये है। तो मुझे ज़रा ज़्यादा ना मौका नहीं मिला इधर उधर झाँकने का और बहुत ज़्यादा देर टीवी देखने का। लेकिन मुझे पता है कि आजकल जो है आप सबके पास टैबलेट्स भी हैं, अपनी अम्मी की, अपने अब्बू की, हो सकता है आपकी अपनी भी हो, आप लाइक मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं, आप टीवी भी देखते हैं, आप यूट्यूब भी देखते हैं, जिसके थ्रू आज आप मुझे भी देख रहे हैं, और इसके अलावा आप लोग बहुत सारे कार्टून्स भी देखते हैं। अब होता ये है कि कार्टून्स जो हैं अमूमन वो पाकिस्तान या मुस्लिम लोगों के बने हुए नहीं होते, वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो कार्टून्स हम देख रहे होते हैं वो नॉन मुस्लिम्स के बने हुए होते हैं। समटाइम्स हमें इवन इंडियन डब कार्टून्स आ रहे होते हैं और हम इंडिया के बने हुए कुछ कार्टून्स भी देख रहे होते हैं। इसके अलावा हम बहुत इंग्लिश कार्टून्स, इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं। हमारे आइडल्स यानी कि वो की जिनको हम पसंद करते हैं, हमारी सेलिब्रिटीज़ भी कई बार उन्हीं कार्टून कैरेक्टर्स में सोच जाती है। सुपरमैन, बैटमैन, सुपर गर्ल और आई डोंट नो क्या क्या होता है, पोकेमॉन, बेब्लेड और आजकल डोरेमोन, शिनचैन, इस तरह की बहुत सारे कार्टून्स। मुझे पता है ये सब नाम सुन के आप सबके चेहरों पे बहुत मुस्कुराहट आई है, क्योंकि रमज़ान में आपकी अम्मियाँ आपको बिल्कुल कार्टून्स नहीं दे रही होंगी, और मेरे से नाम सुन के आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं। उसका नाम सुन के ही मुझे पता है आप सबके चेहरों पे ज़रूर एक स्माइल आई है। अच्छा जनाब, तो फिर इसमें कुछ जैसे ड्रैगन बॉल जी, मुझे याद है जब हम छोटे थे कार्टून आया करता था, इस तरह के कुछ कार्टून्स होते हैं जिसमें एग्रेशन यानी लड़ाई बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है, हर वक्त लड़ रहे हैं। या कुछ कार्टून्स होते हैं जिसमें शूटिंग बहुत दिखाई जाती है। तो कुछ कार्टून्स होते हैं जिसमें सुपरमैन टाइप जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें ये दिखाया जाता है कि किसी की जान बचाने के लिए कोई लड़ रहा है, लेकिन स्टिल मारने का, दुश्मन इन सब चीज़ों का एलिमेंट उसमें आ जाता है। अच्छा, एक हमने इस टॉपिक की बात कर ली, अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं उस पर हम बात में आएंगे। अब हम आते हैं वीडियो गेम्स की तरफ। वीडियो गेम्स आजकल ज़्यादातर जो मैं देख रही होती हूँ घर पे इर्द गिर्द अपने कज़न्स को और अपने फ्रेंड्स के छोटे बहन भाइयों को, उन सब में मैं देखती हूँ कि जो वीडियो गेम्स सारे खेल रहे होते हैं वो शूटिंग वाली गेम्स बहुत ज़्यादा खेली जाती है। शूट कर, अरे भाई क्यों शूट कर रहे हैं। फिर अभी मैं रिसर्च करी थी तो मैं एक वीडियो गेम के बारे में पढ़ी थी कि जिसका नाम फोर्टनाइट है। इस तरह की कुछ और गेम्स होती हैं जिसमें इतनी आप लोग सारे ऑनलाइन शायद एक आइलैंड पे जमा हो जाते हैं, देन यू हैव टू शूट अंटिल एवरीवन इज़ डेड। तो क्या ये कोई अच्छी गेम है? आई मीन आपको अच्छा लगेगा आप किसी को इतना मारें कि कोई, बिल्कुल ही आप बताइए मुझे, किसी को मारना, किसी से लड़ना, क्या ये अच्छी बात है? तो जब आप वर्चुअल वर्ल्ड यानी वो जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ हुआ है, जब आप उस वर्ल्ड में लड़ेंगे तो आपकी ज़ात के अंदर लड़ने की और मारने की क्वालिटी पैदा क्यों नहीं होगी, मुझे बताएं। अभी हम इफ़ेक्ट पे बात कर रहे थे ना कि पानी पे अच्छी बात पढ़ के फूकेंगे, अच्छी बात उसके पास करेंगे, पिएंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा, अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा, तो अच्छी बातें देखेंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा। अब जैसे जब मैं छोटी थी उस वक्त मॉडी, ऑसवर्ल्ड और लूनी टून्स, कुछ अच्छे कार्टून्स भी आते थे जिसमें हर वक्त दिखाया जाता था कि किस तरह दूसरों की मदद करनी है, और बॉब द बिल्डर, इस तरह के और भी कुछ कार्टून्स हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह एक दूसरे की हेल्प करते हैं लोग, किस तरह एक साथ रहते हैं, और हेल्प वगैरह से रिलेटेड कार्टून्स होते हैं। तो वो देख के बच्चे हमेशा ये चीज़ सीखते हैं, वो मुझे तो उसकी भी हेल्प करनी है, किसी से सामान नहीं उठाया जा रहा, मुझे उसको सामान उठाना है, किसी से रोड नहीं क्रॉस हो रही, चलो मैं हाथ पकड़ के करा दूँ। तो ये नेकी की चीज़ें सीखते हैं, अच्छी चीज़ें सीखते हैं जब हम अच्छी चीज़ें देखते हैं। जब हम हर वक्त लड़ाई की चीज़ें देखे जाएंगे और गन पकड़ के शूट कर रहे हैं, फिर जब हम बाज़ार जाते हैं बच्चों को लेके जाते हैं आप लोगों को, फिर अक्सर जाहिर है जब आप हर वक्त लड़ने वाली गेम्स खेलते हैं, आप अपने पेरेंट्स को ज़िद करके कहते हैं कि मुझे गन लेके दें। अब गन्स देना, दूसरों को घर वालों को शूट करना, चाहे वो वाटर गन्स हों या वो जो छोटे छोटे बॉल्स वाली, पता नहीं क्या कहते हैं वो वाली गन्स हो, क्या वो देना अच्छी बात है? अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप देख सकें कि क्या ठीक है और क्या गलत है, और आपको अपने लिए वो चीज़ पिक करनी है जो ठीक है, वो चीज़ ठीक नहीं जो आपको ठीक लगती है, बल्कि वो चीज़ ठीक जो आपके अल्लाह ताला और आपके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठीक लगती है। आपको वो वाली चीज़ें देखनी है। तो अब आपने मुझसे इस लेसन में प्रॉमिस करना है, और मुझे आपके प्रॉमिस का कैसे पता चलेगा कि आपने मुझे अपने प्रॉमिस की वीडियोस बना के भेजनी है, और आपने उस वीडियो में बताना है कि आप प्रॉमिस करते हैं कि आइंदा आप लड़ाई झगड़े वाले कार्टून्स और फजूल किस्म की लड़ाई झगड़े वाली गेम्स हरगिज़ नहीं खेलेंगे।
अब अगर आपको गेम्स खेलनी है और आपकी अम्मी ने आपको कोई टाइम रखा हुआ है कि आपको आधा घंटा गेम खेलने दूँगी, आधा घंटा टीवी देखने दूँगी, तो अब आपने क्या करना है कि एक तो आपके पेरेंट्स को भी करना चाहिए और आपको खुद को क्या करना है, जैसे वर्ड गेम्स होती है जिसमें आपको वर्ड मैच करना होता है, आप उस तरह की गेम्स खेलिए। या क्विज़ गेम्स होती है जिसमें आपको बहुत दिमाग इस्तेमाल करना होता है कि ये वाली रिडल, ये वाली पहेली को कैसे सॉल्व करना है, आप वो वाली गेम्स खेलें। उन सब से क्या होगा कि आपका दिमाग मुसलसल इस्तेमाल होगा, आपका दिमाग जब यूज़ होगा तो आपका दिमाग इतना शार्प हो जाएगा कि जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो उन सब चीज़ों में भी आपका दिमाग अच्छी चीज़ों में लगेगा। लेकिन जब आप वायलेंस कहते हैं लड़ाई झगड़े देखेंगे, हर वक्त इस तरह की चीज़ें देखेंगे, तो आप सोचें आपके तो छोटे छोटे से जहन हैं, आप तो भी बहुत छोटे से हैं। आपने देखा है जब फूल एक पौधा निकलता है तो उसमें पहले एक बड निकलती है जिसको हम कली कहते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लावर बनता है। तो अभी तो आप वो छोटी सी बड है, अगर आपको उस बड में ही सोचें, अगर हम उसमें आपको गंदा पानी डालें, पौधे को सूरज की रोशनी ना मिले, अंधेरे में रखें, तो वो तो बड मुरझा के गिर जाएगी। तो जब आप ये अपने इर्द गिर्द हर वक्त वायलेंस की चीज़ें देखेंगे, गलत बातें सुनेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे नहीं, तो आप तो खुद ऐसी चीज़ें अपने लिए पैदा कर रहे हैं जिससे वो बड मुरझा जाए। तो आपने क्या करना है, जिस तरह आपके घर वाले कोशिश करते हैं, आपने खुद ने भी उसी तरह कोशिश करनी है कि जो बड है आप छोटी सी आप करी हैं, उसने एक बहुत खूबसूरत फ्लावर बनना है। और आपको पता है फ्लावर किस तरह से खुशबू उसकी होती है, महक रहा होता है, जैसे जब रोज़ निकलता है हमारे अक्सर हमारे घरों में लगा होता है, मोतिया होता है, उसकी कितनी खूबसूरत खुशबू होती है ना। हम रख के उसको प्लेट में जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने कमरों में रख लेते हैं खुशबू के लिए। तो आप सोचें अगर वो कली उसी वक्त बेचारी ख़राब होकर गिर जाएगी तो खुशबू क्या, उसके अंदर से तो स्मेल आएगी, लेकिन जब वो एक खूबसूरत सा फ्लावर बन के खिल जाएगी तो उसमें से खुशबू आएगी। और यही वो खुशबू है जो आपका इल्म है। यानी इल्म, अगर आप एक फूल से मैं आपको कंपेयर करूँ तो आपकी खुशबू आपका इल्म है, आपकी आदत हैं, आपका अच्छा इखलाक है। तो जब आप सारा पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर जमा करते जाएंगे, बचपन में हो सकता है बचपन में जब आप बड़ों के सामने बात करते हो तो कहते हैं अभी आप छोटे हैं, अभी आप ना बोलें या इस तरह की कुछ चीज़ें, लेकिन जब आप थोड़े से बड़े होंगे और आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपकी ओपिनियन मैटर करेगी। अब मुझे यकीन है अभी भी आपकी ओपिनियन खैर मैटर करती है, लेकिन बड़ों के ज़्यादा करेगी। तो आप सोचें आप कितनी अच्छी बातें किया करेंगे, आपके अंदर से कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकला करेगी, क्योंकि आपने वायलेंस नहीं देखा, आपने अच्छी चीज़ें देखी। आपने तो देखा है सबकी मदद कैसे करते हैं, सबको खुश कैसे रखते हैं, हमारा दीन इस्लाम जो जो सिखाता है आपने तो सब वो सीखा है। तो फिर आप एक बहुत अच्छे और एग्जाम्पलरी यानी मिसाली इंसान बनेंगे। इसके लिए एफ़र्ट सिर्फ आपके अम्मी अब्बू को, आपके टीचर्स को नहीं करनी, एफ़र्ट आपने खुद करनी है, क्योंकि सिर्फ वही इंसान बदलता है जो खुद बदलना चाहता है। तो अगर आप पहले ऐसे कार्टून्स देखते भी थे जिसमें लड़ाई होती थी या जिसमें सुपर हीरोज़ दिखाए जाते थे, तो आज के बाद आप मुझसे प्रॉमिस करें आप ऐसे कार्टून्स बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। अच्छे कार्टून्स भी आते हैं, अच्छे शोज़ भी आते हैं, आप वो देखेंगे, आप वो सुनेंगे, आप वो काम करेंगे जिससे अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब हम बहुत सारे कार्टून्स देखते हैं ना, हम उसके अंदर इतना घूम जाते हैं कि हमें यही नहीं याद रहता कि रियलिटी क्या है। तो एक ये थोड़ा सा नुकसान है। तो अगर आप अच्छी चीज़ें देखेंगे, रियलिटी के करीब की चीज़ें देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छे कार्टून्स देखने से एक फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर अच्छी लैंग्वेज बोली जा रही है, जैसे जान एक बहुत अच्छा कार्टून है और इसके अंदर लैंग्वेज बहुत अच्छी है। तो उससे क्या होता है कि आपके बोलने की सलाहियत इम्प्रूव होती है, आपके सोचने की सलाहियत इम्प्रूव होती है। तो उससे फ़ायदा ही होगा, आपकी लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव होंगी, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। आप देखेंगे वो किस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, वो किस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप भी अगली बार जब आपके घर में आपके इर्द गिर्द कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप क्रिएटिव हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो अब मैंने आपको अच्छे कार्टून्स, बुरे कार्टून्स, गेम्स भी अच्छी और बुरी गेम्स की एग्जांपल्स भी दी हैं और आपको बताया भी है कि आपने सबसे कैसे बचना है। तो किसी भी चीज़ पे क्रॉस और नो लगाना सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर नहीं होंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि अल्लाह ताला तो आपको हमेशा देख रहे हैं, जब आप अकेले हैं या जब आप सबके सामने हैं, अल्लाह ताला आपको मुसलसल देख रहे हैं। आपको ये बात याद रखनी है। अच्छे कार्टून्स, अच्छे वीडियो गेम्स देखें, अच्छी चीज़ें देखें, बिकॉज वी आर व्हाट वी सी एंड वी बिकम व्हाट वी सी। तो इस मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म हुआ है और आपने मुझे और ईगर्स की पूरी टीम को दुआ में बहुत याद रखना है। ख़ास तौर पे आपने रात को जागने वाली रातों में हमें दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखना है। और
फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है एक नए सेशन, एक नए टॉपिक के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.